हेलो, नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और अगर आप मुझे पहली बार इस चैनल पे सुन रहे हैं, तो इस चैनल पे मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पे और पैसिव इनकम कमाने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए और अगर आप मुझे पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आई ट्रूली, ट्रूली एप्रिशिएट इट। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कवर मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। आप माने या ना माने, कई लोग डिसएग्री करेंगे मुझसे, कई लोग एग्री करेंगे मुझसे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कवर जो है वो पहला एक अट्रैक्टिव पीस होता है आपके बुक का, जिससे लोग आपके बुक तक पहुँचते हैं, आई मीन क्लिक करते हैं और फिर आपका इंटीरियर देखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो आपका कवर है। अगर आप उस पे ही ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लमैटिक होगा ही। और इसलिए लोग मुझसे कई बार भी बोलते हैं कि मैंने तो इतने बुक्स बना लिए, कीवर्ड्स भी अच्छे हैं मेरे, लेकिन कई कई केस में रैंक भी कर रहा है बट आई एम नॉट गेटिंग द सेल्स। क्यों? क्योंकि आपका कवर अट्रैक्टिव नहीं है। और कुछ मिस्टेक्स, अगर नॉन डिज़ाइनर हैं आप मेरी तरह, तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स होती है। इनिशियल डेज़ में मैंने भी मिस्टेक्स की हुई है, लेकिन एज़ विद द एक्सपीरियंस मुझे समझ आई कि चीज़ें काम करती कैसे हैं एक्चुअली। तो वही अपना एक्सपीरियंस जो है मैं वो आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ। 5 चीज़ें बता रही हूँ, जो मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है और कैसे करेंगे आप, मैं ये भी बताऊँगी इसमें, ठीक है? तो एक तो प्रॉब्लम भी बता रही हूँ और सॉल्यूशन भी बता रही हूँ। तो चलिए, पहला है कि नॉट फोकसिंग ऑन द एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई बुक बना रहे हैं, तो मैं उसमें देखती हूँ कि कई लोग अपने बुक के बैकग्राउंड पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसके टेक्स्ट पे नहीं देते हैं कि मेरा टेक्स्ट विज़िबल है या नहीं है। लोग क्या करते हैं कि बिज़ी बैकग्राउंड के साथ अपना टेक्स्ट डाल देते हैं, जिससे कि टेक्स्ट नज़र तक नहीं आता, ठीक है? कई लोग को बिल्कुल भी पता नहीं है कि अट्रैक्टिव डिज़ाइन करना कैसे है। अगर वो टेक्स्ट पे फ़ोकस करते हैं, तो वो पीछे का जो बैकग्राउंड है अपने बुक का, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल एक है ये, जो कि मुझे देखने को मिला अमेज़न पे। इस पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेलर है, इसने अपने बैकग्राउंड पे ध्यान दिया है। इसने एक थीम चूज़ किया जो कि है वाटर कलर फ्लावर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो इसका टेक्स्ट है, जो इसने टेक्स्ट सॉरी, जो इसका टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी विज़िबल नहीं है ना जी? अगर मैंने इसको इतना इनलार्ज किया है, तब आप देख पा रहे हैं। अगर अगर आप मेन बस एक थंबनेल में जैसे जाके आप अपने स्क्रॉल करते हैं, उस केस में आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है और ये बिल्कुल भी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा और एज़ अ बायर मैं नहीं खरीदूँगी एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं खरीदेंगे और दैट्स व्हाई इसकी कोई रैंकिंग भी नहीं है, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपकी बुक आपको देखने में अच्छी लगनी चाहिए सबसे पहले तो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप किसी और से पूछें कि ये मेरी कवर कैसी लग रही है, ठीक है? आप अपने फैमिली मेंबर से पूछें कि एज़ अ बायर क्या आप ये किताब खरीदना चाहेंगे या चाहेंगी? अगर उनको लगता है कि हाँ, इट लुक्स गुड, तो इसका मतलब है कि आप अ, बेटर कर रहे हैं। अगर नहीं, तो दैट मीन्स कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये पहला था जिस पे कि आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, इट इज़ लीविंग बैक कवर ब्लैंक। ये चीज़ें मैंने भी स्टार्टिंग डेज़ में बहुत की है एंड आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं वो भी कर रहे होंगे। बैक कवर हम लोग उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट कवर पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन बैक कवर को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। बस वो कलर्ड रहता है, अगर लाल पीला जो भी है, उसको छोड़ देते हैं और वहाँ पे बस आईएसबीएन जाती है, बात खत्म, है ना? ये अपने को नहीं करना है। अपने को क्या करना है, अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि आईएसबीएन हट चुका है लो कंटेंट बुक से, तो ये आपका एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी भी है कि आप जो लुक इनसाइड जो चला गया है, उसको आप अपने बैक कवर पे शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो कुछ इस तरह, ठीक है जी? जैसे आपने कोई कलरिंग बुक बनाई है, तो उसके अंदर पेजेज़ हैं, ऑब्वियसली कलरिंग बुक के लिए आईएसबीएन नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। कलरिंग बुक है, लोग उतना जिसको पता है कि लुक इनसाइड अवेलेबल है, वो तो भाई जाएगा, लेकिन अगर जिसके पास उतना टाइम वाइम नहीं है, जिसको फटाफट ऑर्डर करना है, वो तो आपका फ्रंट और बैक कवर ही देखेगा ना। तो उसके केस में जब बैक कवर पे आपकी ये 3-4 डिज़ाइन उसको दिख जाएँगी, तो उसको समझ आ जाएगी कि चलो भाई बुक कैसा दिखता है, डिज़ाइन्स क्या हैं,
और वो बाय नाउ का बटन दबा देगा, अदरवाइज़ वो लीव कर देगा, है ना जी? तो इन चीज़ों का हमको फ़ायदा उठाना है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपके आपके पास आप नहीं शो करना चाह रहे हैं अपना पेजेज़, या फिर आप थोड़ा-सा क्रिएटिव रखना चाह रहे हैं, ऐसा थोड़ा-सा ये अ, आई विल से कि थोड़ा-सा इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह का भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्रिएटिव हो, जो कि आपके फ्रंट कवर से मैच खाता हो, ठीक है? उस केस में भी ये अच्छा लगेगा। तो आप इन 2 टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है? तो ये था मेरा सेकंड गलती जो मैंने की थी, और इसको मैंने कैसे रेक्टिफ़ाई किया वो भी मैंने आपको अभी बता दिया। अब चलती हूँ मैं अपने तीसरे मेथड पे, जो है नॉट फोकसिंग ऑन द टारगेट ऑडियंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम क्या करते हैं, हम चिल्ड्रंस बुक बनाते हैं, हम बस थोड़ा-सा इधर-उधर देखते हैं दूसरे-दूसरे साइट पे और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, हम बना देते हैं, लेकिन हम अपना क्रिएटिविटी नहीं डालते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किसके लिए बना रहे हैं बुक। कई लोग तो बहुत चिल्ड्रंस बुक्स प्लेन भी बना देते हैं, ऐसा भी मैंने अमेज़न पे देखा है। तो जब भी आप कोई भी बुक बनाने बैठें, तो आप खुद से पूछें कि आप किसके लिए एक्चुअली डिज़ाइन कर रहे हैं? क्या आप बच्चों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं? क्या आप मेन के लिए कर रहे हैं, वुमेन के लिए कर रहे हैं, सीनियर्स के लिए कर रहे हैं? अगर आप सीनियर्स के लिए कर भी रहे हैं, तो क्या वो रिलीजियस सीनियर है, मतलब कि थोड़ा-सा ट्रेडिशनल है? ये सब चीज़ आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है? चिल्ड्रंस बुक्स टीनेजर्स भी है, तो टीनेजर्स अगर बॉयज़ है, तो उसका आजकल कैसा ट्रेंड चल रहा है, टीनेजर बॉयज़ कौन से कलर पैलेट्स पसंद कर रहे हैं, टीनेजर गर्ल्स अगर आप बना रहे हैं बुक, तो वो आजकल कौन से कलर पैटर्न पसंद कर रहे हैं, ये आप थोड़ा रिसर्च करें जाके, ठीक है जी? और उसके बाद अपनी ये बुक को प्रोसीड करें। ये क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं देखती हूँ लोग ऐसे ही बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं। मतलब उन्होंने इधर-उधर से कॉपी भी कर लेते हैं लोग, और बस डिज़ाइन करके छोड़ देते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरी बुक नहीं बिक रही। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, ठीक है? तो इसमें देखिए मैंने आप एक एक एग्ज़ाम्पल लिया है। अब यहाँ पर जैसा कि मान लीजिए आपको वुमेन के लिए बुक बनाने हैं, तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड जर्नल का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, ठीक है जी? ये पहले वाले एग्ज़ाम्पल से मैं कंपेयर कर रही हूँ। अब जैसे वुमेन होते हैं, तो उनको फ्लावर वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे फ्लोरल कवर्स उनको अच्छे लगते हैं, कलरफुल तो ये मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब जो कि मेजॉरिटी मैंने अमेज़न पे देखा है जो बिकता है, ठीक है? अगर आपको अगर आप वुमेन हैं, आपको फ्लावर्स और ये सब नहीं पसंद, तो दैट दैट इज़ फाइन, बट मैं आपको बता रही हूँ जो बिक रहा है अभी। तो उस केस में हमने क्या देखा है कि जो हमारी फीमेल कैटेगरी होती हैं, उनको जो है फ्लावर वाली बुक्स, बैकग्राउंड्स पसंद आते हैं। तो अब जैसे गैरेट्यूड जर्नल में ये बंदा जो है, ये सेलर है, ये भी ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है। तभी इसने वाटर कलर वाले फ्लावर यूज़ करे हैं इसने, और इस बंदे ने भी करे हैं फ्लावर वाले बैकग्राउंड यूज़। लेकिन ये बंदा मार कहाँ खा गया? ऑब्वियसली ये अपने टेक्स्ट में मार खा गया। अदरवाइज़ ये दोनों नहीं यूज़ किए हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने एलिमेंट्स चूज़ कर रहे हैं किसी टारगेट ऑडियंस को फ़ोकस करके, तो मेक श्योर कि आप अपने एलिमेंट्स विज़िबल रखें। जो इसने करे हैं, इसने एकदम साफ तरीके से करे हैं। इसका सब कुछ दिख रहा है, इसके फ़ॉन्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम इसका अगर मैं देखूँ तो मैं रीड भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? अब कई बुक में मैंने वो भी देखे हैं कि ये बस ब्लैक ब्लैक रख देते हैं, या फिर अ, अजीब-सा कलर, थोड़ा ग्रे हो गया, सी कलर हो गया, थोड़ा-सा अजीब-सा कलर करके, और फिर कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिख देते हैं, तो ये फिर नहीं चलता अगर आप वुमेन की बात करें। वैसे मेन को भी ये पसंद नहीं आता है। तो व्हाट आई से, मेरे कहने का मतलब ये है कि जभी भी आप बुक डिज़ाइन करें, तो सबसे पहले कि तो वो प्रेज़ेंटेबल बनाएँ, और ये दिमाग में रख के बनाएँ कि आप किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है? अपना टाइम लें, हमेशा केडीपी में ये ध्यान रखें आप कि बस नंबर ऑफ बुक्स बनाने से नहीं होता है कि एक एक महीने में मैंने 500 बुक बना दिए, और फिर भी मेरी सेल नहीं हो रही, नहीं। मुझे इतना टाइम हुआ, अभी 1 साल तो नहीं हुआ है, 7-8 महीने हुए, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही स्लो मूव कर रही हूँ, क्योंकि आई एम मेकिंग श्योर कि एक-एक बुक मैं ढंग से बनाऊँ, ऐसा नहीं कि बस मैंने कॉपी पेस्ट मार देना है, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखें।
तो अभी चलते हैं फोर्थ अपने पॉइंटर पे, और ये है कि नॉट यूजिंग योर ओन क्रिएटिविटी एंड जस्ट रेप्लिकेटिंग अदर गुड सेलिंग डिज़ाइंस। और ये मैंने भाई साहब मैंने इसको 100 बार देखा होगा ये चीज़। लोग क्या करते हैं इनिशियल डेज में कि जो पहले जैसे फॉर एग्जांपल आपको चिल्ड्रंस बुक बनाना है, वो चिल्ड्रंस बुक्स पे जाते हैं, वहाँ पे जो बेस्ट सेलिंग बुक होती है उसका वो रेप्लिका बना देते हैं एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम। इसमें कई बार देखा मैंने अमेज़न पे। और इस वजह से आपको 2 चीज़ों का फेस करना पड़ सकता है। पहली चीज़ कि आपकी क्वालिटी उसके बराबर उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो उसका रिव्यूज़ है वो वगैरह है वो सब आप में तो नहीं है। तो ऑब्वियसली लोग उसका ही बुक प्रेफ़र करना बाय करना प्रेफ़र करेंगे आपके कंपैरिज़न में। ऑब्वियसली अगर 2 बुक्स हैं मेरे सामने, दोनों के डिज़ाइन एग्ज़ैक्ट सेम है, एक बुक में मेरी 4.5 रेटिंग है और एक बुक बिल्कुल ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली आप खुद से ये सवाल करिए, आप खुद एज़ अ कस्टमर आप 4.5 वाली रेटिंग चूज़ करेंगे क्योंकि डिज़ाइन तो सेम है ना भाई, मैं सेकंड वाले को क्यों मौका दूँ? समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ करना बंद कर दीजिए, दूसरों की बुक्स बस कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए डिज़ाइंस को। और इससे दूसरा आपको हार्म ये हो सकता है कि अगर उस बंदे ने फाइंड आउट कर लिया कि आपने उसके डिज़ाइन का कॉपी पेस्ट मारा है, तो वो क्या कर सकता है, वो आपकी बुक को रिपोर्ट भी कर सकता है, और उसमें अगर रिपोर्ट हुआ तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट भी जा सकता है आपके हाथ से। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और अपना एक यूनिक डिज़ाइन लेकर आएँ, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ ये वाला चीज़, फोर्थ पॉइंट, सॉरी ये फिफ्थ होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ मैंने 5 मैंने एडिट नहीं किया है, ठीक है। तो ये फिफ्थ पॉइंटर जो है वो है यूजिंग द सेम बुक बैकग्राउंड और टेक्स्ट डिज़ाइन टू मल्टीपल बुक्स। अब ये चीज़ भी मैंने देखी है। अब फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मैंने आपकी एक बुक खरीदी और फिर मैं आपके ऑथर पेज पे गई, वहाँ ऑथर पेज पे मुझे एक ही बैकग्राउंड या एक ही टेक्स्ट डिज़ाइन के 50 बुक और मिल गए, तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट आपके स्टोर से हट जाएगा। फॉर एग्जांपल इस बुक को देखिए, ये कोई सेलर है जिसने कि इसी तरह की 50 बुक और बना रखी है, 20 फैबुलस 2020, 60 फैबुलस 2020, यू नो 80 फैबुलस 2020। अब इसने क्या किया, 20 से लेके 100 तक बना दिया इसने इसी तरह का। तो ऑब्वियसली अगर मुझे कोई और भी बुक खरीदनी होएगी या फिर मुझे किसी को गिफ्ट करनी होएगी, तो मैं एक ही तरह के 50 बुक क्यों खरीदूँगी? ऑब्वियसली वो एक इंटरेस्ट लैक हो जाता है एज़ अ कस्टमर, यू नो। तो ये जो चीज़ है ये आपको अवॉइड करनी है, ठीक है जी? तो आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और सोशल मीडिया पे शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।